हेलो, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मैथ्स का पहला चैप्टर का पहला लेक्चर है। पहला चैप्टर है आपका अध्याय 1 जो है वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर्स। तो हमें वास्तविक संख्याएं पढ़ना है। तो वास्तविक संख्याएं पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि वास्तविक संख्याएं असल में होती क्या है। उसके पहले कौन कौन सी संख्याएं हैं जो हम पढ़ चुके हैं या हमें उसका नॉलेज होना चाहिए। तो मैं लिख रही हूँ पहले सिंबल नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब प्राकृतिक संख्याएं। फिर आता है होल नंबर। होल नंबर मतलब पूर्ण संख्याएं। फिर अगला आता है इंटीजर्स। सेट ऑफ इंटीजर्स मतलब पूर्णांक। फिर आता है रेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं। अगेन इरेशनल नंबर्स मतलब IR यहाँ पर लिखा है मैंने, अपरिमेय संख्याएं। और उसके बाद आता है रियल नंबर्स मतलब वास्तविक संख्याएं। तो नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं वह संख्याएं होती हैं गिनती की संख्याएं जो 1 से शुरू होती हैं। 1 2 3 4 5 जो संख्याएं होती हैं वो होती हैं प्राकृतिक संख्याएं। 1 2 3 4 5 लास्ट तक। पूर्ण संख्याएं 0 से शुरू होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 ये सारे। इंटीजर्स जो होता है वो निगेटिव भी होता है, पॉजिटिव होता है। मतलब 0 के राइट में वो 0 1 2 3 4 5 ये भी होती हैं। -1 -2 -3 -4 ये सारी परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याएं क्या होती हैं कि जिसमें प्राकृतिक संख्या भी हो, पूर्ण संख्या भी हो, पूर्णांक भी हो और उसके अलावा भी संख्याएं, जैसे 3/4। अब जैसे 3/4 4/5 ये सारी संख्याएं हम ऊपर के तीनों में नहीं देखे हैं। प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक इन सब में भिन्न संख्याएं नहीं देखे हैं। 0.6 0.7 माइनस का 0.8 ये सारी संख्याएं इंटीजर्स, होल नंबर और नेचुरल नंबर में नहीं थी। तो परिमेय संख्याएं क्या होती हैं जिसमें पूर्णांक भी होता है और साथ में भिन्न संख्याएं भी होती हैं या दशमलव संख्याएं भी होती हैं, वो परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्याएं जैसे √2 √3 √5 इसके बारे में और भी हम आगे पढ़ेंगे। फिर वास्तविक संख्याएं आती हैं। वास्तविक संख्याएं मतलब कि कोई भी संख्या जो प्राकृतिक हो, पूर्ण हो, इंटीजर्स हो, पूर्णांक संख्या हो, परिमेय हो, अपरिमेय हो, इसमें से कोई भी संख्या हो वो सब वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। मतलब वास्तविक संख्याएं में सब आएंगे। दशमलव भी आएगा 0.6 माइनस का 0.8 √2 √5 1 2 3। तो मतलब वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं जिसमें प्राकृतिक संख्या भी आ जाए, पूर्ण संख्या भी आ जाए, पूर्णांक भी आ जाए, परिमेय संख्या भी आ जाए, अपरिमेय संख्या भी आ जाए,
तो वो सारे मतलब पूरा सबका कलेक्शन अगर हम ले लें तो उनको कहते हैं हम वास्तविक संख्याएं। तो ये जो चैप्टर है इसमें हमें पढ़ना है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं से रिलेटेड कुछ प्रमेय हैं इसमें जो हमें पढ़ने हैं। तो वो प्रमेय पढ़ने से पहले हम कुछ जो पहले से पढ़ते थे, जैसे अगर हम 12 को 5 से भाग दें, 5 तो ये क्या आ जाएगा, 2 बार जाएगा तो 5 दूना 10, ये बचा 2। तो इसको हमें पता है कि हम क्या, अगर भाजक और भागफल को आपस में गुणा करें 5 गुणे 2 और उसमें शेषफल जोड़ दें तो हमें भाज्य मिल जाता है 5 गुणे 2 धन 2। तो हम क्या करते हैं कि भाज्य बराबर, हम छोटी क्लास में याद भी किए होंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। ये हमने बहुत पहले से याद किया हुआ है। तो इसी को थोड़ा सा और स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें, वास्तविक संख्याओं के रूप में लिखना चाहें तो उसको लिखा है यूक्लिड ने और इसको बोला जाता है यूक्लिड का विभाजन प्रमेयिका। तो यूक्लिड की जो विभाजन प्रमेयिका है, प्रमेय, इसको अक्षरशः जैसे प्रमेय लिखा हुआ है वैसे ही आप लोग पहले याद करेंगी। प्रमेय जिस तरह से लिखा हुआ है उसी तरीके से याद करेंगी, इसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं करना है। तो मैं एक बार प्रमेय यहाँ पर लिख भी देती हूँ। तो ये प्रमेय क्या लिखा हुआ है, दो धनात्मक पूर्णांक a और b। अब यहाँ पर क्या खास बोल रहा है, दो धनात्मक, केवल पूर्णांक नहीं लिख रहा है। कौन से पूर्णांक, दो धनात्मक, और वो भी क्या है, पूर्णांक है। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर, अगर हमें दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए गए हैं, दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं, ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R विद्यमान है, Q और R विद्यमान है कि A बराबर BQ प्लस R, जहां R जो होगा वो 0 हो सकता है, 0 से बड़ा हो सकता है, लेकिन B से छोटा होगा। तो कोई भी दो धनात्मक पूर्णांक अगर A और B दिया हुआ है तो उसके एवज में हमें Q और R जरूर ऐसी दो संख्याएं मिल जाएंगी जिसके लिए A बराबर BQ प्लस R। अब इसको फिर से हम ऊपर जो अभी हमने पढ़ा है, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल धन शेषफल। तो देखिए यहाँ पर दो धनात्मक संख्याएं तो हमें दी ही रहती हैं, 12 को 5 से भाग दो तो दिया ही रहता है, और हमें जब हम भाग देते हैं तो क्या मिलता है, भागफल और शेषफल। तो वही यूक्लिड साहब भी कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं कि दो धनात्मक संख्याएं, तो A और B यहाँ पर एक भाज्य है और एक भाजक है। तो A और B दिए रहने पर, तो इसमें से A भाज्य है और B क्या है, भाजक है। A और B दिए रहने पर ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्याएं Q और R
विद्यमान है। अब इसको अपना लैंग्वेज अपने हिसाब से आप चेंज कर सकती हैं कि किसी भी दो दिए गए धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए हमें कोई दो अद्वितीय पूर्ण संख्या, अद्वितीय मतलब कि इसके इतर कुछ नहीं मिलेगा, यही मिलेगा। अद्वितीय दो पूर्ण संख्या ऐसी जरूर मिलेंगी जिसके लिए a बराबर बी क्यू प्लस आर होगा, जहां पर r जो है वो 0 हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है, और लेकिन b से छोटा हो सकता है। r यहाँ पर हमारा शेषफल है, तो शेषफल हमेशा क्या होगा, भाजक से छोटा ही होगा, उससे बड़ा तो हो नहीं सकता है। शेषफल 0 भी हो सकता है। अब ये जो यूक्लिड है का प्रमेय है, इसका उपयोग करके एचसीएफ भी निकाला जाता है। एचसीएफ निकालने के लिए क्या करते हैं, जैसे एक उदाहरण देखिए। मान लिया हमें क्या करना है, 4052122576 इन दोनों का एचसीएफ निकालना है। तो क्या करेंगे कि ये बड़ा है और ये छोटा है, तो 12576 को डिवाइड करेंगे 4052 से और देखेंगे कितना भागफल और कितना शेषफल आ रहा है। तो 12576 जब इससे डिवाइड करेंगे तो भागफल आएगा 3, तो 4052 इंटू 3 प्लस शेषफल जो आएगा वो होगा 420। आप डिवाइड कर लीजिए यहाँ किनारे, 12576 4052 3 और शेषफल आ जाएगा 420। तो ये डिवाइड कर लेना है। नाउ अब क्या है, अब हमारा यहाँ पर आ गया शेषफल 420। अब इस 420 से भाग देंगे किसको, 4052 को, तो ये आ गया 4052 यहाँ लिखा हुआ है बराबर 420 गुणे। अब 420 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, तो भी देख लेंगे, तो 9 बार आ रहा है, शेषफल आ रहा है 272। फिर शेषफल आया 272, तो 272 को किससे क्यों 272 में से भाग देंगे 420 में, तो यहाँ लिखेंगे 420 बराबर 272 गुणे 1 धन शेषफल आया हमारा 148। अब 148 से भाग देंगे 272, जिसमें भाग देंगे वो यहाँ रहेगा, भाज्य यहाँ रहेगा, भागफल राइट साइड में रहेगा। तो 148 इंटू 1 प्लस 124। अब फिर 148 को डिवाइड करेंगे किससे, 124 से, इंटू 1, तो ये बचा 24। फिर 24 से डिवाइड करेंगे 124 को, 24, तो 24 5 जा प्लस बचा 4। अब 4 से डिवाइड करेंगे किसको, 24 को, देन दिस इज 24, तो ये आ गया 24 इज इक्वल टू 4 इंटू 6 प्लस 0। जब जिस स्टेज पर हमारा शेषफल 0 आ जाएगा तो वहीं पे हमारा खत्म हो जाएगा, और जो ये जिससे भाग देन दिया है वो शेषफल 0 है, तो 4, ये 4 हमारा एचसीएफ होगा। अब इसमें कंफ्यूज मत होइएगा कि 6 होगा, नहीं, या यूं कर लीजिए कि इसके सेकंड लास्ट वाला जो शेषफल बचता है वही हमारा एचसीएफ आ जाएगा। तो फिर से देख लीजिए क्या करना है, दो संख्याओं का एचसीएफ निकालना है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग दीजिए जो शेषफल आया। अब उस शेषफल से छोटी संख्या, जो दूसरी वाली छोटी संख्या थी, उससे भाग दीजिए, फिर शेषफल आएगा, इस शेषफल से फिर इस संख्या में भाग दीजिए, और ये क्रम चलता जाएगा, और ये स्टेप्स ऐसे ही लिखते रहिए, ठीक है। क्योंकि जब आपको बोला जाएगा कि यूक्लिड डिवीजन
एल्गोरिथम से आपसे एचसीएफ निकालिए तो आपको यही स्टेप्स फॉलो करने हैं और इसी तरीके से आपको एचसीएफ निकालना है। तो आज की क्लास के लिए आपका बस यही है, प्रमेय है और एचसीएफ निकालने का है। तो आपके एक्सरसाइज में 3 क्वेश्चन हैं एचसीएफ निकालने के, वो कंप्लीट करिएगा। नेक्स्ट आपका इसी से रिलेटेड कुछ और चीजें पढ़ाएंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।